Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now, today in this video, we will cover question number 6 and 7 from exercise 9.1. इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है अ 1.5 मीटर tall boy is standing some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60 as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. क्वेश्चन की हेल्प से हम डायग्राम फॉर्म करते हैं। दिस इज अ बिल्डिंग एंड इट्स हाइट 30 मीटर। नाउ दिस इज बॉय stand particular this point and this is a height of boy 1.5 meter and this will be 1.5 meter also. Okay guys, again कह रहा है बॉयज की आई से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मींस दिस एंगल इज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मींस इनिशियल कंडीशन में 30 डिग्री का था। आफ्टर सम वॉक लेट अज्यूम बॉय यहां आता है और बॉय यहां से जब अगेन हमारे पास उसके टॉप को देखता है तो इसका एंगल इंक्रीज हो जाता है 60 डिग्री में। आई होप आपको समझ आया होगा। हमारे पास 30 मीटर की बिल्डिंग थी। ओके, उस बिल्डिंग से कुछ मीटर अवे एक लड़का खड़ा था जिसकी हाइट 1.5 मीटर थी। नाउ वी कंसीडर बॉय इज हियर एंड angle of elevation between top of building and eye of voice is 30 degree. इसके बाद लड़का toward the move of the बिल्डिंग के पास को मूव कर रहा है। किसी पॉइंट पर उसकी आई का एंगल हमारे पास 60 डिग्री हो जाता है। तो हमको बताना है कि लड़के ने कितना मूव किया। मींस हमको फाइंड करनी है ये डिस्टेंस। नेमिंग दे दें तो ये हमारे पास ए था, ये बी था, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था एंड इसको आप ई अज्यूम कर लो। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से ट्राइंगल अज्यूम करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी में हमारे पास रिलेशन हमको चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कोई होता है tan का। तो हमारे पास आएगा tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। परपेंडिकुलर ए बी एंड बी सी इज अ बेस। वैल्यू ऑफ tan 60 इक्वल टू √3 AB upon BC. After cross multiplication we get BC √3 equal to AB and we can write BC equal to AB upon √3 give equation number 1. Okay guys, सिंपल कैलकुलेशन थी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। अगेन हमें सेकंड ट्राइंगल को लेना है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए वी डी। ए वी डी में हमें अगेन परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन लगाना है क्योंकि हाइपोटेन्यूस का तो क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है। हमसे पूछ रहे हैं डीसी लेंथ। मींस डीसी ये डिस्टेंस कितनी है। मींस बात कर रहा है
केबल और केबल बेस पे, तो हमने बेस के कॉन्सेप्ट को ही यूज करना है। अगेन 10 30 इक्वल टू ए बी अपॉन, इस बार जो हमारे पास बेस होगा वो होगा आपका बी डी। नाउ 1 अपॉन रूट 3 ए बी अपॉन बी डी। यहां से अगर हम बी डी को कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा ए बी रूट 3। यू कैन सी इजीली लिखा है बी एंड डी, वी एंड डी, एंड वी एंड डी will be equal the sum of BC portion and CD portion. Okay guys, जो BD हमारे पास कंप्लीट लाइन है वो दो पोर्शन को ऐड करके बनी है, तो एक पोर्शन हमारा है BC एंड सेकेंड वन CD। तो we can also write BC plus CD equal to AB multiply root 3 and providing equation number 2। ओके गाइज, अगेन आप अगर देखें तो BC और BC है, हम BC की इस वैल्यू का इस इक्वेशन में यूज करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, मिलना क्या है हमने, अब BC के प्लेस पे हम पुट करा देते हैं अपनी ए बी रूट 3, CD एच रहेगा एंड इक्वल टू में हमारा दिस वन, ये हमारा ए बी है। ओके गाइज, अगेन हमारे पास आएगा CD इक्वल टू ए बी रूट 3 माइनस ए बी रूट 3, टेकिंग LCM we get 3AB minus AB upon root 3 and CD equal to 2AB upon root 3। ओके गाइज, यहां से आप हमारे पास जो ये टर्म आया इसको हम फिर से लिखते हैं, CD equal to AB upon root 3। नौ वैल्यू हमें ए बी की पुट करनी है, बट हमारे पास वैल्यू कितनी दी हुई है, ए ई की वैल्यू दी है 30 मीटर, तो हमने ए बी निकालना है। तो यहां से क्लियरली आप देख सकते हो ए ई हमको गिवन दे रखा है 30 मीटर एंड बी ई जो कि हाइट ऑफ बॉय थी 1.5 मीटर। वी कैन इजीली फाइंड ए बी फ्रॉम हेयर। लुक हेयर, AB equal to AE minus this portion EB means AE minus EB। AE equal to 30 and EB equal to 1.5। Now we get AB equal to 28.5 meter। Now this value putting this place, CD इक्वल टू माइनस 28.5 रूट 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 57 अपॉन रूट 3। व्हाट आपको पता है कि डिनोमिनेटर में हम रूट को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए आफ्टर रेशनलाइजेशन रूट 3 हमारे पास रूट थ्री हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट 3 और ऊपर हमारे पास 57 रूट 3 कट हो जाएगा और हमारे पास आया 19 रूट 3 मीटर। नाउ वी कैन राइट ही वॉक्ड 19 रूट 3 मीटर टूवर्ड द बिल्डिंग। ओके गाइज, आई होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा कि जो बॉय अगर 19 रूट 3 टूवर्ड द बिल्डिंग डिस्टेंस में जो हमारे पास है, अगर बॉय डी पॉइंट से बिल्डिंग के पास को 19 रूट 3 मीटर चलता है
मूव करता है तो उसकी आइज का एंगल 30 to 60 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम टॉप द बिल्डिंग। ओके गाइस, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप of a transmission tower fixed at a top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम को हम फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है ए बी, ये बिल्डिंग है हमारे पास। ठीक इसके ऊपर एक हमारे पास क्या लगा है, टावर लगा है। पॉइंट हम सी दे दें तो ये बीसी हमारे पास क्या है, ओके गाइस, ये हमारे पास क्या है, टावर। और हमें हाइट ऑफ टावर क्या करनी है, मींस इसकी जो हाइट है, या फिर हम कह सकते हैं ये जो बीसी है, ये दोनों के दोनों हमें क्या करना है, दोनों एक ही बात है, इन दोनों को फाइंड करना है। ओके गाइस, अगेन क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं किसी एक पॉइंट से अगर हम लेट्स सी दिस इज अ पॉइंट, अगर टॉप ऑफ टावर के टॉप को देखते हैं और टावर के फुट को देखते हैं, ओके गाइस, तो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, अगर हम फुट को देखते हैं तो 45, अगर हम टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके गाइस, डायग्राम रेडी है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के लिए। पॉइंट दे सकते हैं ए बी सी एंड लास्ट वन डी। अगेन हमारे पास 3 ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल्स का हम यूज कर लें। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी में हमारे पास tan 45 का यूज होगा। आई होप 45 आप समझ रहे होंगे। 10 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे अगेन परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन फाइंड करना था, इस वजह से मैंने 10 को यूज किया। हमारे पास tan 45 परपेंडिकुलर इन ट्राइंगल BAD, AB है हमारे पास, एंड बेस इज AD। ओके गाइस, 1 इक्वल टू AB अपॉन AD, एंड you can write from here AB just equal to AD. Now give the equation number first. In other right angle triangle CAD, again take tan 60 equal to AC upon AD. Now 60 इक्वल टू हमारे पास √3 AC हमारे पास कितना है, AC हमारे पास, आप अभी AC रहने दो इसको, और ये AD की जो वैल्यू थी, इस AD को आप यूज कर लें यहां पे लाके, ये हो गया √3 AD equal to AC. Now look from here, AC we can write AC equal to AB plus BC. Yes, we can write whole length of AC will be equal to sum of length of AB and length of BC. Okay guys, again हमारे पास आएगा AD इक्वल टू AC को हम अगेन क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC. नाउ look here, value is AD we can write
ए बी। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन, यहां पे मैं आपको बताता हूं, √3 ए बी के प्लेस पे हमने डायरेक्टली ए बी पुट करा दिया और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। आप साइड में लिख सकते हो ए डी इक्वल टू ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके गाइज, अगेन हमारे पास यहां से हम कैलकुलेशन करें तो ए बी इस साइड आएगा, तो √3 माइनस ए बी माइनस ए बी इक्वल टू बी सी। इस लाइन को हम ऊपर लिखते हैं। ओके गाइज, यहां से ए बी और √3 ए बी हमारे पास बोथ प्लेसेस पे है, तो हम यहां से कॉमन ले लेंगे। ए बी इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 इक्वल टू बी सी। हमने फाइंड करनी थी बी सी, जो कि हाइट थी टावर की, तो हमारे पास बी सी इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए बी हमें गिवन है 20 मीटर। आंसर आ गया 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। नाउ यू कैन राइट हेंस height of tower is 20 √3 माइनस 1 इन ब्रैकेट मीटर। आपके पास जो टावर की हाइट थी वो थी 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद गाइस।